बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, थैंक यू फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। मैं हूं बिलाल चीमा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आर्क मार्केटिंग। व्यूअर्स, आज जो हम वन कनाल अल्ट्रा मॉडर्न लग्जरी डिज़ाइनर हाउस फॉर सेल इन DHA फेज़ 2 इस्लामाबाद विजिट करने जा रहे हैं। इस तरह की स्पेशियस एंट्रेंस लॉबी वाले घर आपने बहुत कम ही देखे होंगे। इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये घर एक रिनाउंड बिल्डर ने बनाया है, जिनके प्रीवियसली 12 साल ओल्ड प्रोजेक्ट भी मार्केट में अवेलेबल है फॉर एन इलस्ट्रेशन एज दे हैव मैनी सेटिस्फाइड कस्टमर्स। सेकेंडली, इस घर की स्पेशलिटी इसकी मोस्ट प्राइम लोकेशन है, इजी अप्रोच एंड 60 फीट वाइड स्ट्रीट है, जो मैं आपको पैन आउट करके इसकी एक इलस्ट्रेशन दे देता हूँ। और थर्ड स्पेशलिटी इसकी ये है कि 2 फैमिली पार्क सिर्फ 30 सेकेंड्स की वॉक के ऊपर हैं। और अगर इसकी फेसिंग की बात करूँ तो ये प्रॉपर सन फेसिंग घर है, यानी कि ईस्ट फेसिंग ये घर बनता है। रियल टाइम एग्जाम्पल आपके सामने स्क्रीन पे बिल्कुल बैक साइड के ऊपर सूरज इस टाइम पे यानी कि ग्रूब होने वाले उस पे है। प्लॉट साइज़ की बात करूं तो 50 बाई 90 इसका प्लॉट साइज़ है। और अगर इसके टोटल बिल्टअप एरिया की बात करूं तो 5800 स्क्वायर फीट इस घर का टोटल बिल्टअप एरिया बनता है। डबल स्टोरी है लेकिन सिंगल यूनिट हाउस है। इस घर के तमाम वॉशरूम्स प्रॉपरली इंटीरियर डेकोरेटर से डिजाइंड है, विच मीन्स के फुली लग्जरी बाथरूम एंड फुली लग्जरी बेडरूम्स। व्यूअर्स, इस घर के फीचर्स इतने हैं कि मे बी आई कांट एक्सप्लेन यू एनफ। वो आप फिजिकली विजिट करके देख सकते हैं। और विजिट के लिए आप स्क्रीन पे नीचे दिए गए नंबर पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और साथ में ही व्यूअर्स एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ एजेंट को बाईपास ना किया करें, बहुत बुरी बात होती है। चलिए तो व्यूअर्स, पहले इसका बाहर से वॉक अराउंड कंप्लीट करते हैं। मेन के ऊपर हमें कंपैरेटिवली कनाल के घरों की निस्बत बड़ा लॉन पैच मिल जाता है, जिसकी वजह एक ये है कि गली भी चौड़ी है और लॉन पैच भी काफ़ी बड़ा हमें मिल रहा है। यहाँ पर हमें टफ टाइल का काम मिल जाता है, जहाँ पर 3 से 4 गाड़ियों की इजीली पार्किंग स्पेस मिल जाती है। और अगर मैं मार्केट और मस्जिद की बात करूँ तो यहाँ से 2 मिनट्स की वॉक के ऊपर मस्जिद है और 2 मिनट्स की ड्राइव के ऊपर मार्केट मिल जाती है। ये इसका कार पोर्च है, जहाँ पर मुझे इंपोर्टेड 2x4 की टाइल फ्लोरिंग नजर आ रही है। सिंपल एलिगेंट लूवर से कैंटिलीवर डिजाइन के अंदर इन्होंने इसकी फॉल सीलिंग दी हुई है, SOB लाइट्स यूज की हुई है, COB लाइट्स यूज की हुई है। और अंदर भी हमें कंपैरेटिवली काफी बड़ा लॉन पैच मिल जाता है। स्लाइडिंग गेट है, ठीक है जी। और इसकी अगर मैं फ्रंट एलिवेशन की बात करूं तो बड़ा कंटेम्प्रेरी सा एलिवेशन का डिजाइन है, जिसके ऊपर थ्रू एंड थ्रू मुझे टाइल और रॉक वॉल ग्राफिक का बड़ा अच्छा सॉलिड सा काम नजर आ रहा है। सीलिंग वर्क काफी अच्छा इन्होंने किया और काफी हाइटेड इन्होंने ये कैंटिलीवर स्टाइल के अंदर इधर सीलिंग दी हुई है। ये फ्रॉम एन अदर साइड इसके कार पोर्च का एक 360 व्यू। साइड गली पे हमें एक लॉन्ड्री पैच मिल जाता है और इस साइड के ऊपर मुझे विंडो पैनल नजर आ रहे हैं और इन वॉल्स के ऊपर भी रॉक वॉल ग्राफिक का काफी अच्छा इन्होंने काम किया हुआ है। विंडो पैनल्स की अगर मैं बात करूं तो काफी अच्छी गेज की विंडोज और टिंटेड इन्होंने यहाँ पर साइड पे इंस्टॉल की हुई है। सर्वेंट की एग्जिट एंट्रेंस मिल जाती है यहाँ पे। और ये आगे हम अब इसकी बैक साइड गली पे जहाँ पर सेकंड लॉन्ड्री पैच मिल रहा है, गीजर प्री इंस्टॉल्ड मिल रहे हैं और स्पाइरल स्टेज जा रही हैं टू द रूफ टॉप सर्वेंट क्वार्टर के लिए। ये फ्रॉम एन अदर साइड इसकी साइड गली का व्यू। CCTV कैमरास जो है मुझे 4 साइडेड कॉर्नर हर जगह पे इंस्टॉल नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर हमें थर्ड लॉन्ड्री पैच मिल जाता है इस तरह से इस साइड के ऊपर। ये वाली साइड जो है यानी कि सामने वाली जो जगह है वो तो ईस्ट फेसिंग है, यानी कि सन फेसिंग है। और ये वाली साइड के ऊपर साइड पे सारा वक्त यानी कि इस साइड पे सूरज रहेगा तो वेल लिट है। बड़े ह्यूज विंडो पैनल है जो कि टिंटेड इन्होंने यूज किए हुए। और सेकेंडली ये बहुत अकलमंदी का काम किया हुआ है कि इस साइड के ऊपर ये काफी अच्छी गेज की इन्होंने विंडो की जो है वो पैनल्स दिए हुए हैं। और ये भी मुझे टेम्पर्ड ग्लास के यहाँ पर नजर आ रहे हैं। चलिए तो व्यूअर्स अंदर चलते हैं, वहां पर देखते हैं मजीद हमारे लिए क्या सरप्राइजेस हैं। व्यूअर्स, में एक शॉर्ट इंडोर्समेंट देना चाहता हूं। बहुत सारे व्यूअर्स मुझसे कॉल्स पे, व्हाट्सएप पे और कमेंट्स के थ्रू क्वेश्चन करते हैं। उसके लिए मैंने एक नया सेगमेंट शुरू किया है मेल बॉक्स के नाम से, जिसमें मैं बाई वीकली आपके क्वेश्चंस के आंसर करने की कोशिश करूंगा। आप मुझसे बिला झिझक जो भी क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। शुक्रिया। अंदर जाने से पहले व्यूअर्स एक चीज मैं दोबारा मेंशन कर दूं, बड़ा कंटेम्प्रेरी सा फॉरएवर्स है। इसका नॉन कन्वेंशनल डिजाइन है, फ्रंट फसाड है, फ्रंट एलिवेशन है। और एक और चीज जो मैं आपको बताता चलूं कि घर का नंबर भी बड़ा गोल्डन और प्राइम है। उसके साथ व्यूअर्स एक रिक्वेस्ट, प्लीज एजेंट को बाईपास ना किया करें। और ये हमारे पास इसका मेन एंट्रेंस डोर मिल जाता है। यहाँ पर भी ह्यूज किस्म के हमें ग्लास के पैनल मिल रहे हैं। सन फेसिंग है, वेल लिट होगा अंदर से और साथ ही हमें टाइल का वर्क मिल जाता है। 2 ग्रेनाइट स्टेयर स्टेप्स के साथ इसकी मेन एंट्रेंस मिल जाती है। और काफी ह्यूज किस्म का 10 फीट हाइटेड मुझे लोअर डिजाइन के अंदर डोर नजर आ रहा है, जो कि इस तरह से इन्होंने गोल्डन टीक वुड सॉलिड इन्होंने यूज की हुई है। हाई क्वालिटी हार्डवेयर हैंडल्स है। आइए अंदर चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, बड़ी जबरदस्त किस्म की, बड़ी ही स्पेशियस, बड़ी ओपननेस वाली वाइड एंट्रेंस लॉबी है। ह्यूज ऑलमोस्ट 23 फीट हाइटेड इसकी लॉबी बनती है। और ये देखिए फ्रॉम इनसाइड आउटसाइड इसका व्यू। वही बात व्यूअर्स जो मैं आपको बाहर से बता रहा था कि इसकी एंट्रेंस लॉबी काफी ह्यूज और काफी स्पेशियस फीलिंग है अंदर आके। यहाँ पर हमें ह्यूज किस्म के विंडो पैनल मिल जाते हैं, वेल लिट है। अगेन अंदर ऑलमोस्ट मगरिब का टाइम हो चुका है, आपको फील हो रहा होगा वीडियो के अंदर, लेकिन फिर भी अंदर लाइट बड़ी अच्छी ड्रॉप हो रही है। ह्यूज किस्म का बड़ा पेंडेंट सा इन्होंने शैंडलियर दिया हुआ है। यहाँ से स्टेयर केस जा रहा है टू द फर्स्ट फ्लोर। और अगर फ्लोरिंग की मैं बात करूँ तो 3x6 की मुझे यहाँ पर इंपोर्टेड टाइल फ्लोरिंग नजर आ रही है। सामने वॉल्स के ऊपर भी बड़ा अच्छा गोल्डन पट्टी के साथ इन्होंने टाइल के साथ और वुड वर्क को मैच किया हुआ है। और एक और बड़ा जबरदस्त फीचर ये है कि ऊपर वाली जो स्टोरी है, फर्स्ट फ्लोर है, वो ग्राउंड फ्लोर के साथ बड़ा इंटरकनेक्टेड सा है, यानी कि यहाँ से कुछ कहना हो आप कह सकते हैं।
एंट्रेंस लॉबी में एक और चीज़ बड़ी डिफाइनिंग सी है कि जो नज़र जहाँ पर आके टिकती है कि ये विक्टोरियन वॉल डिज़ाइन इन्होंने बड़ा प्यारा दिया हुआ है। और ये लॉबी की जो आप छत चेक करें, सीलिंग वर्क चेक करें, तो बहुत बड़ा सीलिंग वर्क इन्होंने किया हुआ है, यानी कि जैसे किसी कासल में आप एंटर हो तो बड़ी बड़ी सारी सीलिंग्स आपको नजर आती हैं। एंट्रेंस की लेफ्ट साइड के ऊपर मुझे पाउडर रूम मिल जाता है और राइट साइड के ऊपर हमारे पास ड्राइंग डाइनिंग और सामने मुझे किचन नजर आ रहा है, वो 2 बेडरूम्स यहाँ से नजर आ रहे हैं। व्यूअर्स, ये मैं पैन अराउंड करके आपको दिखाता हूँ लॉबी का एक 360 व्यू, जो कि इसका बड़ा जबरदस्त फीचर मुझे लगा है। ग्रेनाइट के स्टेप्स हैं जो कि फर्स्ट फ्लोर पे जा रहे हैं और वुडन इन्होंने रेलिंग यहाँ पर यूज की हुई है विद ग्लास। और इसके नीचे भी हमें प्लांटर्स की जगह मिल जाती है। ये हमारे पास आ जाता है इसका पाउडर रूम और ये फ्रॉम एन अदर साइड इसका 360 व्यू जबरदस्त। यहाँ पर भी आप स्टोरेज के लिए कोई जगह वगैरह चीजें वगैरह रखनी हो तो रख सकते हो। और काफी हाइटेड मुझे सीलिंग फील हो रही है और अप्रॉक्सीमेटली मुझे लग रहा है कि 12 या 13 फुट की हाइट के ऊपर सीलिंग है। ग्लास वुडन डोर्स हमें मिल जाते हैं, फिर गोल्डन टीक के जबरदस्त, वेरी ह्यूज, वेरी स्पेशियस ड्राइंग डाइनिंग, सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग, शैंडलियर इन्होंने बहुत ही अच्छा यूज किया हुआ है, लाहौर फैन यूज किए हुए। और एक और बात, इस पूरे घर के अंदर टोटली फास्ट केबल यूज हुई हुई है। ये फ्रॉम एन अदर साइड इसके ड्राइंग डाइनिंग का एक 360 व्यू। और व्यूअर्स, इसकी जो फ्लोरिंग है वो इन्होंने मलेशियन वुडन फ्लोरिंग, यहाँ पर इंपोर्टेड फ्लोरिंग जो है वो यूज की हुई है। सीलिंग वर्क 2 टोन के अंदर है और एलईडी लाइट्स के साथ इन्होंने यूज किया हुआ है। और यहाँ के विंडो पैनल्स जो है वो मुझे लग रहे हैं इस तरह से है जैसे साउंड प्रूफ इन्होंने वो दिए हुए हैं और एयर टाइट किस्म के हैं। और ये हमारे पास ग्लास वुडन डोर्स आ जाते हैं। ये हमारे पास ड्राइंग डाइनिंग का जो है सर्विंग डोर आ जाता है। और डोर्स की अगर हाइट की मैं बात करूं तो अंदर वाले जो डोर्स हैं वो 8 फुट की हाइट के ऊपर इन्होंने यूज किए हुए हैं। और अब आगे हम इसके लिविंग रूम में, जबरदस्त, अगेन वेरी स्पेशियस लिविंग रूम में। इस सारी की मेजरमेंट्स वगैरह साथ साथ नीचे मेंशन कर दूंगा वीडियो में। इधर भी 3x6 की इंपोर्टेड टाइल फ्लोरिंग मुझे नजर आ रही है। सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है, एलईडी लाइट्स हैं, 2 फैंस मिल जाते हैं लाहौर के। और इस साइड के ऊपर हमें बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक मीडिया वॉल मिल जाती है जहां पर इन्होंने रोज़ गोल्ड के अंदर पट्टी का यूज़ इस्तेमाल किया है। बड़ा स्लीक सा इसका कंसोल है। इसे मैं करीब से आपको दिखाता हूं कि बड़े डिफरेंट कलर पैलेट्स के अंदर इन्होंने ये शीट्स यूज़ की हुई है और ये रोज़ गोल्ड के अंदर इन्होंने पट्टी दी है। और इस साइड के ऊपर इन्होंने ये फ्लोटेड पैनल यूज़ किए हुए हैं। यहाँ पर एक यूटिलिटी कैबिनेट भी हमें मिल जाती है बैकलाइट के साथ। और ये क्या है, अच्छा ज़बरदस्त, ये भी एक इन्होंने कैबिनेट का एरिया दे दिया। और ये फ्रॉम एन अदर साइड इसके लिविंग रूम का एक 360 व्यू। बड़ा वेल कनेक्टेड इंटरकनेक्टेड सा घर है, हाइटेड खुला खुला सा है। और यहाँ पर ह्यूज विंडो पैनल मिल जाते हैं, खुली खुली सी फीलिंग आ रही है, एरी है, स्पेशियस है। और सामने हमारे पास इसका ओपन अमेरिकन किचन आ जाता है जहाँ पर अगेन 3x6 की टाइल फ्लोरिंग मिल जाती है। सेम वही सीलिंग वर्क वहाँ पर भी चल रहा है। और इधर हमारे पास एक लाइव डाइन की भी जगह मिल जाती है, यहाँ पर बेंचेस वगैरह रख सकते हैं। और इसके ऊपर इन्होंने ये कोरियन वाइट कलर का इंस्टॉल किया हुआ है। डबल डोर फ्री मिल जाती है, 2 ओवंस और सेमी ग्लास जो है। मुझे इस तरह से ये किचन नज़र आ रहा है कि इन्होंने ग्लास वर्क काफ़ी अच्छा किया हुआ है। शीट्स की अगर मैं बात करूँ तो ये आई थिंक पाकिस्तानी शीट्स हैं लेकिन काफ़ी हाई क्वालिटी और अंदर MDF शीट्स इन्होंने यूज़ किए हुए हैं। एल्यूमिनियम ट्रिम्स के साथ इनके हैंडल हैं और अंदर भी वेलकमिंग लाइट के साथ इसी तरह MDF शीट है, मैग्नेट इन्होंने यूज़ किया हुआ है। ये हमारे पास आ जाता है किचन, अगेन कोरियन का काउंटर टॉप है, बैक स्प्लैश के ऊपर टाइल्स हैं, सिग्नेचर का बर्नर हॉब और फॉर्नो का एग्जॉस्ट है। और यहाँ पर भी इन्होंने ये डबल कैबिनेट बड़ी ज़बरदस्त किस्म की दी हुई है, बैकलिट COB लाइट के साथ। और यहाँ पर कटलरी की जगह हमें मिल जाती है। यहाँ पर आपके पास आ जाता है पानी धोने का सिस्टम जो कि कॉलर्ड बाउल इन्होंने यूज़ किया हुआ है, ठीक है जी। और ये फिनिशेस भी काफ़ी अच्छी हैं। और उसके साथ हमारे पास आ जाता है इस साइड के ऊपर ये इसका स्पाइस किचन, ज़बरदस्त, जहाँ पर हमें फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन मुझे प्री इंस्टॉल नज़र आ रही है, हायर की इन्वर्टर की। और ये आई थिंक 7 kg वाली है। 7 फुट की हाइट के ऊपर टाइल्स इन्होंने यूज़ की हुई है। और ये वाला मार्बल इन्होंने बहुत अच्छा यूज़ किया हुआ है व्यूअर्स, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का मार्बल है। बैक स्प्लैश के ऊपर अगेन हमें टाइल्स मिल जाती हैं। स्पाइस किचन की मैंने लाइट्स वगैरह ऑन कर लिया और ये उसका टोटल एक 360 व्यू आप देखिए। फ्लोरिंग के ऊपर भी वही हमें इंपोर्टेड टाइल नजर आ रही है और बड़ा हाई क्वालिटी फिनिश के साथ इन्होंने काम किया हुआ है। ड्रॉर की एक प्रेजेंटेशन ले लेते हैं, मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। इस तरह से इन्होंने ऑलमोस्ट सॉफ्ट क्लोजिंग तो नहीं है, बस इन्होंने ये ड्रॉर्स वगैरह अच्छे चैनल के साथ यूज़ किए हुए। सर्वेंट की एग्जिट एंट्रेंस मिल जाती है यहाँ से। और ये भी काफ़ी हैवी किस्म का इन्होंने सॉलिड डोर यूज़ किया हुआ है। हाई क्वालिटी भारी भारी से हार्डवेयर हैंडल्स हैं इनके। और ये भी 8 फुट हाइट के ऊपर यहाँ पर डोर्स मिल जाते हैं। और यहाँ से खड़े होकर देखिए व्यूअर्स कि वो सामने तक मुझे बड़ा इजी नज़र आ रहा है। एक और चीज़ मैं मेंशन करता चलूँ कि इस घर के अंदर जितने भी PPR पाइप्स हैं वो कैल्डे कंपनी
जो है टर्किश उसके यूज़ हुए हैं, यानी कि सीपेज का तो आपको कोई इशू नहीं है। वैसे मैं आपको मेंशन कर चुका हूँ कि तकरीबन 12 साल इनको हो चुके हैं जिनका ये बिल्डर का घर है, तो उनके प्रीवियस प्रोजेक्ट जाकर आपको मैं दिखा सकता हूँ कि बिल्कुल सीपेज की कोई टेंशन नहीं है। ये हमारे पास आ जाता है फर्स्ट बेडरूम एट ग्राउंड फ्लोर। सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है। सीलिंग वर्क अगेन काफ़ी हाइटेड सीलिंग इन्होंने दी हुई है, 11 फुट से मुझे ज़्यादा ही लग रही है। काफ़ी स्पेशियस है, 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है, ओरिएंट की इन्होंने टाइल यूज़ की हुई है। विंडो पैनल हमें बड़े ह्यूज किस्म के मिल जाते हैं और साथ हमारे पास एक वार्डरोब एरिया मिल रहा है। दोबारा मेंशन कर देता हूं कि इसका रूम साइजेस वगैरह मैं वीडियो में नीचे दे दूंगा। और ये फ्रॉम एन अदर साइड इसका 360 व्यू, सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है, 3 ब्लेड का फैन है। और ये क्या है, अच्छा ये शीट इन्होंने यूज़ की हुई है, दूर से देखने में लग रहा था जिस तरह टाइल है। और उसके साथ हमें मिल जाता है यहाँ पर इसका क्लोजेट एरिया, जिंदाबाद, वेरी ह्यूज क्लोजेट। स्टोरेज का तो कोई मसला नहीं। ओए ज़बरदस्त, क्लोजेट के अंदर भी एक और क्लोजेट हमें मिल जाती है। इसकी भी मैं लाइट ऑन कर लेता हूँ इस तरह से। वो बचपन में एक चीज़ कहते थे, डब्बा में डब्बा और डब्बे में केक, तो इस तरह का है कि क्लोजेट और क्लोजेट के अंदर एक और क्लोजेट हमें मिल जाती है इस तरह से। ठीक है जी, और इसको भी खोल के इसकी एक प्रेजेंटेशन ले लेते हैं। स्टोरेज का तो मुझे कोई बिल्कुल भी इशू नहीं नज़र आ रहा। और ये फ्रॉम एन अदर साइड इसका 360 व्यू। वो सामने हमारे पास इसका वॉशरूम मिल जाता है, ज़बरदस्त, ग्लास इनक्लोज शावर, कंसील्ड फिटिंग और सिल्वर की सैनिटरी नज़र आ रही है, वो पोटा की है। यहाँ पर अल्बर्टा की ये बाउल इन्होंने यूज़ किया और ये इन्होंने मार्बल यूज़ किया हुआ है। काफ़ी अच्छा और काफ़ी ह्यूज मिरर है। वॉल टू वॉल टोटली मुझे टाइल नज़र आ रही है और रोज़ गोल्ड पट्टी का इन्होंने यहाँ पर इस्तेमाल किया हुआ है। और ये भी वॉल हंग कमोड है। और अगर मैं फ्लोरिंग की बात करूँ तो वेरी प्रैक्टिकल के नॉन स्लिपरी इन्होंने टाइल यहाँ पर दी हुई है। तो चलिए व्यूअर्स सेकंड बेडरूम देखते हैं। अगर वीडियो में आप अभी तक मेरे साथ हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी जरूर करें ताकि किसी ज़रूरतमंद तक ये 1 कनाल का डिज़ाइनर हाउस फॉर सेल इन DHA फेज़ 2 इस्लामाबाद पहुँच सके। इंटरकॉम की फैसिलिटी आपको मिल जाती है। सेकेंड बेडरूम एंड ग्राउंड फ्लोर, ज़बरदस्त, अगेन वेरी स्पेशियस, हाइटेड सीलिंग, विंडो पैनल। ये तो थोड़ा सा आप कह लीजिए कि सन फेसिंग सा होगा, बड़ा वेल लिट होगा। 2x4 की टाइल मिल जाती है ओरिएंट की और LED लाइट्स, 3 ब्लेड्स के फैन। कुछ चीज़ें अब मैं स्किप करूँगा। मीडिया वॉल फ्लोटेड पैनल के साथ इन्होंने यूज़ की हुई और ये भी शीट ही है, ठीक है। और ये इसका अटैच वॉशरूम, ज़बरदस्त। व्यूअर्स रेन शावर हमें यहाँ पर मिल जाता है। वॉल टू वॉल टोटली मुझे टाइल नज़र आ रही है और दोनों को सेपरेट किया हुआ है, शावर को, और उस साइड के ऊपर आई थिंक कमोड एरिया होगा। और ये कोरियन का इन्होंने सिंगल कट के अंदर जो है वो सिंक दिया हुआ है और सिल्वर की हाई क्वालिटी इन्होंने सैनिटरी फिटिंग्स दी हुई है। इस साइड के ऊपर भी टोटली उसी तरह से टाइल चल रही है, वही पट्टी है और पोटा की वो फिटिंग्स हमें मिल जाती हैं। और इसमें हमें वॉशरूम के अंदर ही इस तरह से ये वार्डरोब और क्लोजेट मिल रही है स्लाइडिंग डोर के साथ। इसकी प्रेजेंटेशन ले लेते हैं कि हल्का सा भी दिखे। चैनल काफ़ी अच्छे यूज़ किए हुए हैं। फिनिशेस सो फार बहुत अच्छी है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि वॉशरूम्स और जो हैं वो प्रॉपरली जो है इंटीरियर डेकोर वालों ने स्पेशली उनसे डिज़ाइन करवाए गए हैं। और अगर मैं डोर्स की थिकनेस की बात करूं तो अंदर वाले डोर्स जो हैं वो इंजीनियर्ड वुडन डोर्स हैं, गोल्डन टीक के, और 2 इंच थिकनेस के इन्होंने यहाँ पर डोर्स यूज़ किए हुए हैं। तो व्यूअर्स चलते हैं इसकी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, देखते हैं वहाँ पर हमारे लिए मजीद क्या सरप्राइजेज हैं। व्यूअर्स ये जा रही है स्टेयरकेस टू द फर्स्ट फ्लोर, लेकिन वहाँ जाने से पहले दोबारा मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं जो मुझे बहुत अच्छी लग रही है। यहाँ पर खड़े होकर वेरी प्रैक्टिकल के रूम्स और टीवी लाउंज और किचन, हर चीज़ वेल इंटरकनेक्टेड है। इवन यहाँ से खड़े होकर मुझे वहाँ तक भी नजर आ रहा है। ऊपर जाके देखते हैं मजीद और क्या चीज़ें ऐसी हैं जो फीचर्स इसके अच्छे हैं। हॉलो ग्रेनाइट के स्टेप्स मुझे नज़र आ रहे हैं इस तरह से, और काफ़ी खुली खुली चौड़ी चौड़ी सी स्टेयर्स हैं, यानी कि कुछ चीज़ें ऊपर लेकर जानी हो तो कोई मसला नहीं। ये यहाँ से इसका 360 व्यू आप देखें, काफ़ी स्पेशियस फीलिंग है इसकी। और अब आगे हम इसकी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन वसीला। फर्स्ट फ्लोर से इधर खड़े होके वो सामने कनेक्टिविटी बनती है, रूम्स नजर आ रहे हैं, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, चेक एंड बैलेंस आप रख सकते हैं। इवन यहाँ से खड़े होके इतना बड़ा उन्होंने ग्लास यूज़ किया है कि मुझे कार पोर्च के अंदर नजर आ रहा है कि गाड़ियाँ वगैरह, इवन लॉन में भी कौन बैठा हुआ है। यहाँ पर भी रेलिंग जो है, ग्रिप्स जो है वो उन्होंने सॉलिड वुड की यूज़ की हुई है, जिंदाबाद। यहाँ पर हमें इंडोर सिटिंग प्लेस मिल जाती है, अनदर वेरी प्रैक्टिकल फीचर। और ये देखिए विंडो पैनल इन्होंने, ये मेरे ख्याल से काफ़ी हैवी गेज की इन्होंने एल्युमिनियम यहाँ पर यूज़ की हुई है। यहाँ पर मुझे 2x4 की टाइल फ्लोरिंग नज़र आ रही है। और ये आगे हम, ज़बरदस्त, आई थिंक ये 3 बेडरूम बन गए, ठीक है जी। और ये आगे हम इसके 3rd बेडरूम के अंदर, वाओ, अगेन वेरी स्पेशियस। अभी तक जितने भी हमने बेडरूम देखे हैं, यानी कि 3रा है, तो ये भी मुझे मास्टर बेडरूम लग रहा है।
एसी की डक्टिंग और वायरिंग मुझे हर जगह पे, और पर्दों की जो ग्रिल है कर्टन्स की वो भी नज़र आ रही है, और विंडो हर जगह पे है, वेल लिट है। स्विचेस वगैरह काफ़ी अच्छे लगाए हुए हैं, मेंशन कर दूं, और इसका साइज़ मैं बता दूंगा। क्लॉजेट हमें मिल रही है रूम के अंदर ही, काफ़ी हैवी किस्म की ग्लास टोटली क्लॉजेट हमें मिल जाती है, और इसको लाइट लगा के यहाँ पर वैसे आप फ्लोटिंग कर सकते हैं। ये उसका अटैच वॉशरूम की लाइट्स मैंने ऑन कर ली है, वॉल टू वॉल टोटली मैट फिनिश के अंदर टाइल है, ग्लास इनक्लोज शावर है, वो भी रेन शावर इन्होंने यूज़ किया हुआ है, और कंसील्ड देखें इन्होंने एग्जॉस्ट फैन यहाँ पर यूज़ किए हुए हैं। सेम उसी तरह से पोटा की और जिल्वर की सैनिटरी मिल रही है, और बाउल की हाइट बड़ी अच्छी है। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि वुज़ू करना या पाँव धोना हम लोगों को जो एक बड़ा इशू हो जाता है, बड़ा ऊंचा बाउल बनाते हैं, उस लिहाज से बहुत अच्छा इन्होंने बनाया हुआ है। मिरर्स भी अच्छी क्वालिटी के बैकलाइट एलईडी इन्होंने यूज़ किया, और टाइल की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। आई थिंक ये इंपोर्टेड टाइल्स है, लेकिन इसमें मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन लग ऐसी रहा है कि जैसे इंपोर्टेड टाइल्स हैं। और सेम उसी तरह से हैवी डोर यहाँ पर इन्होंने यूज़ किए हुए हैं। वॉशरूम के अंदर यहाँ पर भी आप बाथरूम में कोई ना कोई चीज़ रख सकते हैं। और अब चलते हैं इसके रिमेनिंग के बेडरूम्स देखते हैं, तो वहाँ पर हमारे लिए मज़ीद क्या सरप्राइज़ हैं ये हम बाद में देखेंगे। और ये आगे हमारे पास 2 बेडरूम्स आई थिंक आइडेंटिकल होंगे, क्योंकि नीचे वालों के बिल्कुल एग्जैक्टली ऊपर बने हुए हैं। ये वाला हमारे पास सेकंड टीवी लाउंज के तौर पे जगह यूज़ हो सकती है, वो लाइट बहुत प्यारी लग रही है, और एसी की डक्टिंग वगैरह मिल जाती है। शैंडलियर बड़ा अच्छा यूज़ किया हुआ है, मैं आपको पीछे के दिखाता हूँ। इनसाइड आउटसाइड व्यू के सामने वाला घर, विंडो पैनल, ह्यूज खुली स्पेशियस फीलिंग। ये फुल किचन ही है, ऑलमोस्ट किचनेट नहीं है। सेम उसी तरह से नीचे मुझे पसंद आया था, मार्बल इन्होंने बड़ी अच्छी क्वालिटी का ये यूज़ किया हुआ है। बैक स्प्लैश के ऊपर हमें टाइल्स मिल जाती हैं। सर्वेंट की एग्जिट एंट्रेंस ज़बरदस्त, यहाँ से स्टेयर्स टू द रूफटॉप, यानी कि घर वालों ने छत पे जाना हो तो वो भी जा सकते हैं, इसे हम बाद में देखेंगे। और अब देखते हैं इसके 2 बेडरूम्स, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल साइज़ ही होगा, साइज़ में मेंशन कर दूंगा। वेरी स्पेशियस। तीसरा हमारे पास मास्टर बेडरूम मिल जाता है, विंडो पैनल बड़े अच्छे हैं, क्लॉजेट एरिया बिल्कुल उसी तरह से, क्योंकि मैं अब ये चीज़ें स्किप करूंगा। यहाँ पर सेकंड स्टोरेज एरिया हमें मिल जाता है, वेरी प्रैक्टिकल फीचर ये हमारे पास आ जाता है इसका वॉशरूम। अगेन वॉशरूम की लाइट मैंने ऑन कर ली है, सेम उसी तरह से फिटिंग्स हैं, सेम वही चीज़ें, मैं इनको स्किप करूंगा। वॉल टू वॉल टोटली मुझे टाइल नजर आ रही है, और जितने भी हमने ये ग्लास इनक्लोज शावर देखे, इनका ग्लास जो है वो टोटली मुझे टेम्पर्ड ग्लास नजर आ रहा है। अनदर वेरी प्रैक्टिकल फीचर ऑफ दिस हाउस। देखते हैं इसका लास्ट यानी कि 5th बेडरूम, और उसके बाद ये बाहर वाला एरिया देखेंगे, और फिर छत पे आपको लेकर चलता हूँ। ज़बरदस्त, ये भी काफ़ी स्पेशियस है। तकरीबन तमाम बेडरूम्स जो हैं वो मास्टर बेडरूम साइज़ के ही हैं, और ये उसका अटैच वॉशरूम। थोड़ा सा गंदा पड़ा, आई थिंक इसने कपड़ा नहीं मारा इसके ऊपर, और इस साइड के ऊपर भी टोटली वॉल टू वॉल टाइल आप देखेंगे। यहाँ पर भी जो है वो बड़ा वही इंटीरियर डिज़ाइनर ने काम किया हुआ ना, तो उस वजह से जो टाइल्स के कलर कम्बिनेशन, कलर पैलेट्स जो हैं वो बड़े सिमेट्रिकल और बड़े अच्छे हैं। यहाँ पर भी चारकोल ग्रे के अंदर इन्होंने टाइल दे दी है, पोटा का कमोड मिल जाता है, और अगर फ्लोरिंग की मैं बात करूँ तो हमें उसी तरह से मैट फिनिश के अंदर 2x4 की टाइल फ्लोरिंग मिल जाती है। ये सेकंड बेडरूम है जिसके अंदर ही हमें इसकी वार्डरोब भी मिल रही है। जितनी भी वार्डरोब्स हमने व्यूअर्स अभी तक देखी है वो तमाम जो है वो ग्लास वाली वार्डरोब्स हैं, और काफ़ी अच्छे चैनल के साथ इन्होंने यूज़ की हुई है। एक और बड़ी अच्छी चीज़ जो मुझे यहाँ का लग रही है कि इस रूम के साथ इसकी विंडो भी ये ओपन होती है, यानी कि यहाँ से बाहर जाना और अंदर आना वो भी आसान है, और वेल लिट है, साथ में वेल एरी भी है। मुझे वो जगह बहुत पसंद होती है जहाँ पर ज़रा हवादार होनी चाहिए। तो इसको हम देख लेते हैं, इससे ज़रा इसकी प्रेजेंटेशन भी हो जाएगी जिंदाबाद। थोड़ा सा मुझे हैवी लगा, लेकिन ठीक है। ये आ गया हम इसकी ओपन टू स्काई एरिया में। व्यूअर्स कंपैरेटिवली बड़ा स्पेशियस ये ओपन टू स्काई इन्होंने विद इन द हाउस एक एरिया दे दिया है। यहाँ पर आप बैठ के पर्दे के साथ अपनी टी कॉफ़ी एंजॉय कर सकते हैं। ये इसका 360 व्यू है जो मैं आपको पैन अराउंड करके दिखा रहा हूँ। ये वाली रूम की जगह है जहाँ से हम लोग इसको खोल के खिड़कियों को कनेक्ट कर सकते हैं। वहाँ से भी वेल लिट वेल एरिया है। आर्टिफिशियल ग्रास इन्होंने यहाँ पर यूज़ की हुई है, साइडों पर टाइल्स वगैरह, तो काफ़ी बड़ी जगह बन जाती है। अनदर वेरी प्रैक्टिकल फीचर ऑफ दिस हाउस। तो चलते हैं छत पे, और एक और चीज़ जाने से पहले मैं आपको ये दिखाऊं कि यहाँ अंदर से बैठ के यहाँ से टोटली स्काई वगैरह नजर आता है। ये ग्लास इन्होंने कोई नहीं यूज़ किया हुआ, तो आसमान को देखना एक अलग से एक एनर्जी होती है। तो अनदर वेरी गुड फीचर ऑफ दिस हाउस। व्यूअर्स आ चुके हैं इस खूबसूरत डिजाइनर हाउस की रूफ टॉप के ऊपर। वो सामने हमारे पास गीगा मॉल वगैरह है और उसके अपार्टमेंट्स वगैरह हैं। इससे आपको थोड़ा लोकेशन का भी आइडिया हो जाएगा। और प्लीज़ एजेंट को बाईपास ना क्या करें, बहुत बुरी बात होती है। टोटल पैन अराउंड करके आपको दिखा रहा हूँ। ये बिल्कुल सामने हमारे पास सूरज गुरूब हो रहा है, और मैंने आपको बता दिया कि ये सन फेसिंग घर बनता है। और वाटर टैंक कंपैरेटिवली मुझे काफ़ी बड़ा लग रहा है, और पाइप तो अल्लाह, ये तो बहुत ही बड़े बड़े पाइप इन्होंने दे दिए हैं, और काफ़ी मोटे मोटे दे दिए हैं। यानी कि वही बात जो मैं आपको बता रहा था कि इसी वजह से इन्होंने टर्किश जो है वो कैल्डे कंपनी के वो
PPR यूज़ किए हुए हैं, ताकि प्रेशर मोटर मेजॉरिटी लोग जब लगाते हैं ना तो सीपीज आ जाती है। तो इनके प्रीवियस भी प्रोजेक्ट आप इन बिल्डर के देख सकते हैं, 12 साल से मार्केट के अंदर है, तो कहीं पे भी कोई सीपीज का कोई इशू नहीं, जो कि बड़ा मेजर इशू होता है आजकल लोगों को। ट्राजो फ्लोरिंग हमें यहाँ पर मिल जाती है और रूफटॉप काफ़ी बड़ी है। यहाँ पर भी CCTV कैमरा मुझे प्री इंस्टॉल नज़र आ रहा है और यहाँ पर इन्होंने UPVC के डोर्स वगैरह दिए हुए हैं। इस जगह के ऊपर आप अपना सोलर पैनल वगैरह लगा सकते हैं। और ये फ्रॉम एन अदर साइड इसका व्यू, इधर भी सिटिंग एरिया मिल जाता है, ये स्टोर की जगह मिल जाती है सर्वेंट के साथ। फ्रंट पे भी आप लोग बैठ सकते हैं। और मैं ऊपर से आपको इसका एक बर्ड आई व्यू देता हूँ स्ट्रीट का, तो आपको आइडिया होगा। वो सामने फैमिली वगैरह वॉक करिए, बड़ा फैमिली ओरिएंटेड सी जगह है। और ये देखिए इसका लॉन का व्यू, वो सामने हमारे पास इसका स्लाइडिंग गेट मिल जाता है। तो लोकेशन बड़ी प्राइम है। और अब मैं आपको नीचे जाके इसकी डिमांड जो है वो डिस्क्लोज करता हूँ। व्यूअर्स, नीचे जाने से पहले मैं आपको इसके ओपन टू स्काई का एक बर्ड आई व्यू दे देता हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, इस मॉडर्न लग्जरी 1 कनाल डिजाइनर हाउस फॉर सेल इन DHA फेज 2 इस्लामाबाद की डिमांड कर रहे हैं 12 करोड़ 90 लाख रुपीस, विच इज निगोशिएबल। और इसके विजिट के लिए आप स्क्रीन पे नीचे दिए गए नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी जरूर करें, ताकि किसी जरूरतमंद तक ये खूबसूरत डिजाइनर हाउस फॉर सेल इन DHA फेज 2 इस्लामाबाद पहुंच सके। अपना और अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिएगा। खुश रहें, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। वीडियो को क्लोज करने से पहले व्यूअर्स, मैं आपको इसकी एंट्रेंस लॉबी का एक बर्ड आई व्यू दे देता हूं, जो इसका बड़ा ही स्पेशल और USP है। ये देखिए व्यूअर्स, ये इस खूबसूरत डिजाइनर हाउस का मगरिब की अज़ानों के टाइम का एक व्यू फॉर एन इलस्ट्रेशन। इसका लाइटिंग इफेक्ट्स कैसे हैं और इसके डिजाइन एस्थेटिक्स कैसे हैं, वो आपको थोड़ा उसका आइडिया हो जाएगा। ये इसकी साइड एलिवेशन व्यूअर्स, और अभी ये गार्ड जो है वो गेट खोल रहा था, तो मैंने कहा वो भी आपको दिखा दूं कि स्लाइडिंग गेट जो है वो किस तरह से है। इधर आप रोबोट्स की वैसे मशीन लगा के इसको ऑटोमेटिकली मोटराइज्ड करके ऑपरेट भी करवा सकते हैं।